कभी सोचकर देखिए, एक ऐसे राजकुमार के बारे में जिसके पास सचमुच सब कुछ था। दौलत, ताकत, इज्जत। पर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। ये कहानी है राजकुमार वर्धमान की, जो बाद में दुनिया के लिए महावीर बने। चलिए उनकी इस अनोखी यात्रा को जरा और करीब से समझते हैं। ये सवाल ना सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि ये इंसान की सबसे गहरी खोज से जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों क्यों कोई राजपाट अपना राजपाट छोड़ेगा? उनकी कहानी इसी सवाल के जवाब की एक यात्रा है। एक ऐसी खोज जो दौलत के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं महावीर के शुरुआती जीवन से। देखिए, बाहर से तो वो एक राजकुमार थे, हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन सवालों से घिरा हुआ था। और यही बेचैनी उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाने वाली थी। उनका जन्म वैशाली के एक बहुत बड़े शाही परिवार में हुआ था। उनके चारों तरफ ताकत थी, दौलत थी, हर कोई उनका सम्मान करता था। लेकिन इस सारी चकाचौंध के बीच भी उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि जिंदगी का असली मतलब वो कुछ और ही है। देखिए, उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ एक राजकुमार की दुनिया थी, महल, ताकत, आराम। और दूसरी तरफ थी महावीर की अपनी खोज, सच्चाई की, जीवन के उद्देश्य की और मन की आजादी की। उन्होंने जो रास्ता चुना, उसी ने इतिहास बदल दिया। अब कहानी में वो मोड़ आता है जब उन्होंने महल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और इसके बाद शुरू होती है 12 साल की एक बेहद मुश्किल यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो त्याग और अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई थी। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अगले 12 साल कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में गुजारे। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक दशक से भी ज्यादा का समर्पण था। और आखिरकार 42 साल की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान मिला। 12 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके जबरदस्त इरादे का सबूत है। इन सालों में उन्होंने क्या क्या नहीं सहा। भूख, मौसम की मार, लोगों की बातें, पर वो अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं हटे। तो अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां उनकी 12 साल की लंबी खोज खत्म हुई। ये वो एक पल था जब उन्हें अपने हर एक सवाल का जवाब मिल गया। कोई आलीशान महल या सिंहासन नहीं था, बस एक साधारण से पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए उन्हें वो परम सत्य मिल गया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। कभी-कभी सबसे बड़ी चीजें सबसे सादगी भरे पलों में ही मिलती हैं। तो उन्हें जो ज्ञान मिला उसे कहते हैं केवल ज्ञान। अब ये कोई किताबी जानकारी नहीं थी, ये थी जीवन, कर्म और मोक्ष के असली सच की गहरी समझ। यही उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे ऊंचा शिखर था। ज्ञान मिलने के बाद महावीर रुके नहीं, वो दुनिया के लिए एक गुरु बन गए, एक शिक्षक। तो अब बात करते हैं उनकी शिक्षाओं की और उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो इन 5 महाव्रतों में मिलता है। पहला, अहिंसा, यानी मन, वचन या काम से किसी को भी दुख ना पहुंचाना। दूसरा, सच, हमेशा सच के रास्ते पर चलना। तीसरा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना। चौथा, अस्तेय, जो चीज अपनी नहीं है उसे ना लेना। और पांचवा, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखना। इन्हीं सिद्धांतों पर जैन धर्म की नींव टिकी है। उनका संदेश इतना सीधा और सच्चा था कि समाज के हर तबके के लोगों ने उसे दिल से अपनाया। उन्होंने लाखों लोगों को मन की शांति और खुद को पहचानने का रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये एक लाइन उनके पूरे जीवन का सार बता देती है कि असली बड़प्पन ताकत या पैसे में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में, दूसरों के लिए दया रखने में और सच को खोजने की हिम्मत करने में है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। महावीर ने तो अपना असली राजमहल छोड़ा था, पर सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा महल है? हो सकता है वो हमारा आराम हो, कोई आदत हो या कोई पुरानी सोच, जिसे छोड़कर हम अपनी असली सच्चाई के थोड़ा और करीब पहुंच सकते हैं।